डॉक्टर इरफान खान, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, एक्टर ऋषि कपूर, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे अरुण जेटली साहब, ऐसे मशहूर लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिनमें जो चीज एक कॉमन है वो है कैंसर। अलग अलग तरह के कैंसर ने इन लोगों की जान ली है। WHO के मुताबिक दुनिया में सालाना करीब 1 करोड़ लोग कैंसर के चलते दम तोड़ देते हैं और अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो 9 से 9.5 लाख लोग हर साल दम तोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब ये आंकड़ा कम हो जाएगा तो क्या आप यकीन करोगे? दरअसल अभी रशिया ने दावा किया है कि उसने दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन बना ली है जो इलाज में 100% इफेक्टिव है। 100% का मतलब ये है साहब कि बिल्कुल ठीक कर देगा कैंसर। पर क्या सच में ये पॉसिबल है? माने क्या वाकई में रूस की वैक्सीन से कैंसर का 100% इलाज मुमकिन है? और सवाल ये भी है कि ये वैक्सीन किस तरह के कैंसर पर कामयाब है, क्योंकि कैंसर भी तो कई तरह के होते हैं। और ये वैक्सीन इंडिया कब आएगी? चलिए जरा डिटेल में सब कुछ बात करते हैं। देखिए साहब, 6 अगस्त को रशिया की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी कि FMBA ने ऐलान कर दिया था कि उसने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली। FMBA की चीफ वेरोनिका स्कॉट्सोवा ने कहा कि कई सालों तक रिसर्च चली और पिछले 3 सालों से प्री क्लिनिकल स्टडी पर काम होता रहा। वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। हम ऑफिशियल परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन की बात की जाए तो ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है जिसका नाम एंट्रोमिक्स है। रूस ने नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर और एकेडमी ऑफ साइंस के एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। रशिया के दावे के मुताबिक ये प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% इफेक्टिव रही है और तमाम सेफ्टी मेजर्स पर खरी भी उतरी है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत के कैंसर के 48 मरीजों के साथ की गई थी और इन ट्रायल्स की अनाउंसमेंट सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि SPIEF 2025 में 18 से 21 जून को की गई थी। और इस ट्रायल में इसे बार बार इस्तेमाल करने पर भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, जबकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे कैंसर के इलाजों के सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब अगर इसे मंजूरी मिलती है तो एंट्रोमिक्स दुनिया की पहली पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन बन जाएगी जो कि कैंसर की जंग लड़ेगी। वेरोनिका स्कॉट्सोवा के मुताबिक एंट्रोमिक्स को पर्सनलाइज्ड इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये हर मरीज के लिए उनके RNA के बेस पर खास तौर पर तैयार की जाएगी। ये वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को सुधारती है ताकि आपकी बॉडी कैंसर सेल्स को खुद पहचान कर उन्हें खत्म कर सके। ये वैक्सीन ट्यूमर को छोटा करने और उसे बढ़ने से रोकने में बेहद इफेक्टिव साबित हुई है। अब आते हैं साहब अपने अगले सवाल पर कि क्या ये वैक्सीन हर तरह के कैंसर को खत्म कर सकती है, और अगर नहीं तो फिर कौन कौन से कैंसर के लिए ये सही है? FMBA के मुताबिक एंट्रोमिक्स वैक्सीन 3 तरह के कैंसर को खत्म कर सकती है। पहला, कोलोरेक्टल यानी कि पेट का कैंसर। वैक्सीन कुछ मामलों में कोलोरेक्टल ट्यूमर को 60 से 80% तक कम करने और शुरुआती स्टेज में पूरी तरह खत्म करने में ये वैक्सीन सक्सेसफुल रही है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में वैक्सीन को कोलोरेक्टल कैंसर पर 100% इफेक्टिव भी बताया गया है। ये वैक्सीन कोलोरेक्टल कैंसर के लिए पर्सनलाइज्ड की जाती है, यानी हर मरीज के कैंसर की गांठ यानी ट्यूमर के बेस पर इसे तैयार किया जाता है। दूसरा, ग्लियोब्लास्टोमा यानी ब्रेन कैंसर। देखिए साहब, एंट्रोमिक्स वैक्सीन का एक एडवांस्ड वर्जन ग्लियोब्लास्टोमा यानी कि ब्रेन के कैंसर के लिए डेवलप भी किया जा रहा है। ये अभी डेवलपमेंट के आखिरी फेज में है। ये वैक्सीन अभी कोलोरेक्टल कैंसर के वैक्सीन जितनी तैयार नहीं है, लेकिन रिसर्च तेजी से हो रही है। ग्लियोब्लास्टोमा दिमाग में तेजी से फैलने वाला कैंसर है जिसका इलाज इतना आसान नहीं है। तीसरा, मेलानोमा यानी कि स्किन और आंख का कैंसर। इसके लिए भी वैक्सीन का एक और वर्जन बनाया जा रहा है। ये वैक्सीन भी आखिरी फेज में है। ट्रायल्स में कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। हल्के साइड इफेक्ट्स जैसे कि थकान या इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन जरूर देखी गई है, लेकिन कोई सीरियस इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये वैक्सीन लंग्स, ब्रेस्ट और पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी इसे लेकर शुरुआती रिसर्च की जा रही है। ये वैक्सीन शुरुआती स्टेज के कैंसर में ज्यादा इफेक्टिव है और एडवांस स्टेज में ट्यूमर की ग्रोथ को धीमा कर सकती है या मरीज की जिंदगी को लंबा भी कर सकती है। अब आते हैं साहब कि ये कैंसर की वैक्सीन काम कैसे करती है। माने क्या ये भी कोविड के जैसे ही काम करती है? देखिए, एंट्रोमिक्स एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है, यानी कि वैक्सीन में असली वायरस नहीं होता, सिर्फ उसका mRNA कोड होता है। जब वैक्सीन शरीर में जाती है तो हमारे सेल्स उस mRNA के कोड को पढ़कर
वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन बना लेते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को पहचान कर एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। एंट्रोमिक्स वैक्सीन कोविड, फ्लू या पोलियो की वैक्सीन की तरह बिल्कुल नहीं है, जिसे हेल्दी लोगों को दिया जाता है ताकि वायरस के अटैक करने से पहले ही उसे रोका जा सके। ये वैक्सीन सिर्फ कैंसर के रोगियों पर इस्तेमाल की जाएगी, माने बीमारी के बाद का इलाज है ये। जैसे डॉक्टर मरीज के कैंसर ट्यूमर से एक छोटा सैंपल लेते हैं, फिर इसकी जेनेटिक जांच करके ट्यूमर में मौजूद खास प्रोटीन की पहचान की जाती है। इसके बाद इस ट्यूमर के जेनेटिक डेटा के बेस पर ही ये mRNA वैक्सीन जो है बनाई जाती है। इसका मतलब ये है साहब कि ये वैक्सीन हर पेशेंट के लिए अलग होती है, क्योंकि हर ट्यूमर का जेनेटिक मेकअप अलग होता है। जब ये वैक्सीन बन जाती है तब वैक्सीन को इंजेक्शन से मरीज के शरीर में डाला जाता है। बॉडी सेल्स mRNA डेटा को समझकर स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं। अब इसके बाद शरीर का डिफेंस सिस्टम इन प्रोटीन को दुश्मन समझकर टी सेल्स बनाता है, जो कैंसर सेल्स को ढूंढकर खत्म कर देता है। चलो वैक्सीन लगी और कैंसर खत्म, पर क्या वैक्सीनेशन के बाद मरीज को दोबारा कैंसर हो सकता है? अभी तो फिलहाल ये वैक्सीन कैंसर को पूरी तरह रोकने की गारंटी नहीं देती। ये सिर्फ शुरुआती स्टेज के कैंसर को ठीक करने या ट्यूमर की ग्रोथ को धीमा करने में मदद करती है। मरीज के एक बार पूरी तरह ठीक होने के बाद भी उसे दोबारा कैंसर हो सकता है। वेरोनिका स्कॉट्सोवा ने यह कहा है कि शुरुआती स्टेज में वैक्सीन कुछ मरीजों में कैंसर को पूरी तरह खत्म कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर दोबारा कभी नहीं होगा। कैंसर का रिकरेंस मरीज की उम्र, हेल्थ, कैंसर के टाइप, मरीज के जीन्स और उसकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि बस अब काम खत्म। हालांकि अभी कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किसी वैक्सीन के पहले स्टेज के टेस्ट में 100% रिजल्ट्स देखे जाते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि सैंपल का साइज क्या था। इस टेस्ट में 48 लोग शामिल थे। ये दुनिया भर की आबादी पर लागू करने के लिए बहुत छोटा सैंपल है। अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई है। जब तक हमें पूरा डेटा, बायोमार्कर, सक्सेस रेट और 6 से 12 महीनों से आगे के कैंसर के स्टेज में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, तब तक ये वैक्सीन सिर्फ उम्मीद बनी रहेगी। चलो उम्मीद ही सही। और वैसे भी जन्नत में इमरान हाशमी ने कहा भी था कि उम्मीद पर दुनिया चल रही है, तो हम भी चलते हैं। लेकिन ये भी तो जानना है साहब कि ये वैक्सीन भारत में कब मिलेगी और कितने रुपयों में मिलेगी। इंडिया में इस वैक्सीन के आने के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है। भारत और रूस के बीच रिश्ते अच्छे हैं और मेडिकल सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इस वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये भारत में भी मिलने लगेगी। हालांकि इसके लिए भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI की मंजूरी और लोकल ट्रायल्स की बहुत जरूरत होगी। हालांकि रूस ने कहा है कि वो अपने देश के लोगों को ये वैक्सीन फ्री में देगा। वहीं इंडिया में इसकी कीमत के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। बाकी इसकी कीमत प्रोडक्शन कॉस्ट, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सरकारी सब्सिडी पर भी डिपेंड रहेगी। अगर भारत सरकार इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल करती है तो इसकी कीमत कम हो सकती है या ये मुफ्त में भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये वैक्सीन हर इंसान के कैंसर के हिसाब से अलग बनाई जाएगी तो फिर इसकी कीमत ज्यादा ही होगी और इसे एक बड़े बिजनेस की तरह ही देखा जाएगा। फिलहाल शरीर के अलग अलग अंगों और कैंसर के फैलने के तरीके के हिसाब से करीब 200 तरह के कैंसर्स हैं दुनिया में। इनमें सबसे आम है ब्रेस्ट कैंसर। अभी तक कैंसर का इलाज किसी एक तरीके से या फिर एक वैक्सीन से नहीं होता। अलग अलग कैंसर के मरीजों और उनके कैंसर की स्टेज के आधार पर अलग अलग तरीकों से कैंसर का इलाज किया जाता है। इनमें से सबसे कॉमन तरीके हैं सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। और अब ऐसे में अगर वैक्सीन आती भी है तो वो एक रेवोल्यूशन भी होगा, हेल्थ सेक्टर में भी और बिजनेस सेक्टर में भी। इस पर आप भले ही अभी ना माने, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा पैसा बनाने का तरीका होगा। हालांकि रूस की वैक्सीन के अलावा 3 और वैक्सीन हैं जिन्हें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका की वैक्सीन सिपुल्यूसेल टी का इस्तेमाल प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है। इसे 2010 में मंजूरी मिली थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे मरीजों की जिंदगी सिर्फ 4 महीने बढ़ती है। वहीं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी कि HPV का इस्तेमाल सर्वाइकल कैंसर में होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के 95% तक मामले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम के वायरस के चलते होते हैं। और आखिर में एक्सपर्ट्स के मुताबिक हेपेटाइटिस B की वैक्सीन को लिवर कैंसर की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये लिवर कैंसर का 100% इलाज भी नहीं है। इसके अलावा सितंबर 2024 में अमेरिकी कंपनी क्योरवैक ने दावा किया था कि उसकी CVGBM कैंसर वैक्सीन का
ग्लियोब्लास्टोमा यानी कि ब्रेन कैंसर के मरीजों पर शुरुआती ट्रायल असरदार रहा है। दुनिया भर में कई और कंपनियां जैसे कि जर्मनी की बायोइनटेक, अमेरिका की मॉडर्नो वगैरह कई तरह के कैंसर के लिए mRNA वैक्सीन पर ट्रायल कर रही है, लेकिन फिलहाल सबसे आगे रूस की ये नई वैक्सीन है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं।